क्या आपको पता है मर्दों और औरतों के बीच काम करने की जगहों पर कितनी डिस्क्रिमिनेशन होती है? एक सर्वे के मुताबिक 57% औरतों को हुकूक नहीं मिलते, यानी कि वो मौके ही फराम नहीं होते जिससे वो आगे बढ़ सके। क्या आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि 23% औरतों को सेम जॉब्स के लिए इनकॉम्पिटेंट समझा जाता है। लोग समझते हैं औरतें इस काबिल ही नहीं कि वो इन मौकों के जरिए आगे बढ़ सके। इसको ऐसे समझें कि 2 बच्चे हैं और दोनों ही बहुत काबिल हैं। यहाँ हमें ये नहीं पता कि दोनों बच्चों का जेंडर क्या है। इन दोनों में से एक को स्कूल भेजा जा सकता है। हम उस बच्चे को स्कूल भेज देते हैं जो अपने आउटलुक से ज्यादा एक्टिव है। कभी सोचा है दूसरे बच्चे पर क्या गुजरती होगी? इसी तरह ज्यादातर वर्क प्लेसेस पर मर्दों को औरतों पर तरजीह दी जाती है, डिफरेंट वजूहात पर, जो कि लोगों के ओपिनियंस हैं या सदियों से चलती हुई सोच। हर किसी को आगे बढ़ने का हक है, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो। और इन्हीं राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इक्वल सोसाइटी के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के जेंडर राइट्स और रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखें। हर जेंडर के राइट्स और रिक्वायरमेंट्स को माइंडफुली जानने के लिए और इनका ख्याल करने के लिए, माहौल को जेंडर सेंसिटिव बनाने के लिए हमें एक दूसरे की जेंडर नीड्स को समझना होगा। इसी को जेंडर सेंसिटाइजेशन कहते हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन इज ऑल अबाउट एम्पैथी, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां मर्द औरतों को सपोर्ट करें और औरतें मर्दों को। मर्द क्यों आगे बढ़ के बॉस के इर्द गिर्द काम कर रहा है? क्योंकि उस पर होम लोन का या घर के अखराजात का बर्डन है एंड ही नीड्स अ पे रेज। औरत घर टाइम पर क्यों जा रही है? लेट सीटिंग क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसको घर जाकर घर पर खाना पकाना है, so her family can have dinner. It's imperative for each gender to empathetically understand each other. इससे टीम वर्क भी बेहतर होता है। कैसे? स्टडीज सजेस्ट करती है कि मेल फीमेल इक्वल रेशियो की टीम्स ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं बनिस्बत ऑल मेल टीम्स के। तो हम सब की इम्प्रूवमेंट के लिए बेहतर है कि एक दूसरे के जेंडर की रिक्वायरमेंट्स का ख्याल किया जाए और एहसास करने वाला कोलीग बना जाए, ताकि हम आगे बढ़े और हमारे साथ बाकी सब भी अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़े।